ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी भक्तों को पद्मिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि की कृपा आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। अधिक मास में आने वाली पावन पद्मिनी एकादशी का अत्यंत विशेष महत्व बताया गया है। ये एकादशी भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है और जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है उसके जीवन के बड़े से बड़े दुख पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिव्य एकादशी का पुण्य हजारों यज्ञों, दानों और तीर्थों के फल के समान माना गया है। आज की इस पावन कथा में आप जानेंगे पद्मिनी एकादशी का महात्म्य, इस व्रत की अद्भुत शक्ति तथा वह दिव्य कथा जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य के जीवन में सुख शांति और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं पावन पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। त्रेता युग में महिष्मती नाम की एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगरी थी। उस नगरी में एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था कृतवीर्य। राजा बड़ी पराक्रमी, दानी और सत्यवादी थे। उनकी प्रजा अत्यंत सुखी थी। राज्य में चारों ओर शांति और समृद्धि थी। किसी प्रकार का दुख या भय नहीं था। राजा की अनेक रानियां थी, परंतु उनमें सबसे प्रिय और पतिव्रता रानी का नाम पद्मिनी था। रानी अत्यंत सुंदर, विनम्र और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। राजा और रानी के पास धन, वैभव, यश और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। समय बीतता गया। राजा ने अनेक यज्ञ करवाए, दान दिए, ब्राह्मणों की सेवा की और देवी देवताओं की पूजा भी की, परंतु उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई। धीरे धीरे ये चिंता उनके हृदय को भीतर से तोड़ने लगी। राजा सोचते, मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा, मेरा वंश कैसे चलेगा। एक दिन राजा ने निश्चय किया कि अब मैं सांसारिक सुखों का त्याग कर भगवान की कठोर तपस्या करूंगा। उन्होंने अपना राजपाट मंत्रियों को सौंप दिया और रानी पद्मिनी के साथ वन की ओर प्रस्थान कर गए। वन में पहुंचकर राजा ने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। वे दिन रात भगवान श्री हरि का ध्यान करते रहते। कभी केवल फल खाकर रहते, कभी जल पीकर और कभी कई दिनों तक निराहार रहकर तप करते। वर्षों बीत गए। राजा का शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। उनकी हड्डियां दिखाई देने लगी, किंतु भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा तनिक भी कम नहीं हुई। रानी पद्मिनी अपने पति की ये कठिन अवस्था देखकर अत्यंत दुखी रहने लगी। वह सोचती, यदि इसी प्रकार तपस्या चलती रही तो कहीं मेरे स्वामी का शरीर ही न छूट जाए। एक दिन रानी ने विचार किया कि किसी महान ऋषि से इस समस्या का समाधान पूछना चाहिए। इसी सोच के साथ वे महान पतिव्रता और तपस्विनी माता अनसुईया के आश्रम में पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने विनम्रता पूर्वक माता के चरणों में प्रणाम किया। माता अनसुईया ने प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री तुम कौन हो और वन में किस उद्देश्य से आई हो। रानी पद्मिनी ने अत्यंत दुखी स्वर में कहा, हे माता, मैं महिष्मती के राजा कृतवीर्य की पत्नी पद्मिनी हूँ। मेरे स्वामी वर्षों से भगवान विष्णु की तपस्या कर रहे हैं, परंतु अभी तक हमें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। कृपया करके ऐसा उपाय बताइए जिससे भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाएं। रानी की करुण वाणी सुनकर माता अनसुईया का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने कहा, हे पुत्री, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मिनी एकादशी अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायिनी है। यदि तुम श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करोगी तो स्वयं भगवान विष्णु प्रसन्न होकर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इसके बाद माता अनसुईया ने रानी को व्रत की संपूर्ण विधि बताई। रानी पद्मिनी ने अत्यंत श्रद्धा के साथ पद्मिनी एकादशी का व्रत आरंभ किया। एकादशी के दिन उन्होंने प्रातः काल स्नान करके भगवान श्री विष्णु की पूजा की। पीले पुष्प, तुलसी दल और धूप दीप से भगवान का पूजन किया। पूरे दिन उन्होंने अन्न और जल का त्याग करके भगवान का ध्यान किया। उनके मुख से निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप होता रहा। रात्रि होने पर रानी ने भगवान श्री हरि का भजन कीर्तन किया और पूरी रात्रि जागरण करते हुए प्रभु की कथा सुनती रही। उनकी भक्ति इतनी निष्कपट और निर्मल थी कि पूरा वातावरण भगवान के नाम से गूंज उठा।
रानी की ऐसी अद्भुत भक्ति देखकर भगवान श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। द्वादशी के दिन प्रातःकाल आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। द्वादशी के दिन प्रातःकाल आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। देखते ही भगवान श्री हरि गरुड़ पर सवार होकर वहां प्रकट हो गए। उनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म सुशोभित थे। भगवान का तेज हजारों सूर्य के समान चमक रहा था। भगवान को सामने देखकर राजा और रानी भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। दोनों ने भूमि पर दंडवत प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने मधुर स्वर में कहा, हे राजन, हे देवी पद्मिनी, मैं तुम दोनों की तपस्या और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। राजा कृतवीर्य हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न है तो हमें ऐसा तेजस्वी पुत्र प्रदान कीजिए जो संसार में महान पराक्रमी और धर्मात्मा हो। भगवान मुस्कुराए और कहने लगे, तथास्तु, तुम्हें एक महान पुत्र प्राप्त होगा जिसका यश तीनों लोकों में फैलेगा। इतना कहकर भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद रानी पद्मिनी ने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम कार्तवीर्य अर्जुन रखा गया। वह इतना बलशाली और पराक्रमी हुआ कि उसने बड़े बड़े असुरों को पराजित किया। कहा जाता है कि उसने रावण तक को युद्ध में बंदी बना लिया था। हे भक्तों, इस प्रकार पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। ये व्रत मनुष्य को सुख, समृद्धि, संतान और अंत में मोक्ष प्रदान करता है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा का श्रवण या पाठ करता है, उस पर भगवान श्री हरि की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। तो भक्तों, ये थी पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। आशा करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।